अस्सलामुअलैकुम हाज़रीन नाज़रीन सामीन। आज की न्यूज़ में हस्ब मामूल मेरे साथ शरीक गुफ्तगू हाज़िर मजलिस जनाब मेहमान खुसूसी मेरे उस्ताद मोहतरम प्रोफेसर सर मंजूर अहमद साहब तशरीफ़ फरमा है। तो आज मैं उनसे सवाल करूँगा अल्लामा इकबाल के हवाले से कि उन्होंने एक दफ़ा 1935 के करीब बारे जिब्रील में एक दफ़ा जिक्र किया है, हमारे तहज़ीब व तमद्दुन का ब्रेकअप किया है कि हमारे तहज़ीब व तमद्दुन में जो बिगाड़ आया है किस किस जगह आया है और किन किन वजूहात की बिना पे आया है। तो वो बड़ा अच्छा उन्होंने हमें बिल्कुल साफ शफाफ करके बता दिया, हमारी जो गलतियाँ ख़ताएँ थी हमारे सामने करके रख दी हैं। तो मैं उस्ताद मोहतरम से कहूँगा इस पर रोशनी डालें। जी अस्सलाम वालेकुम प्लीज़ सर, इस पर थोड़ी रोशनी डालें। माशाल्लाह डॉक्टर साहब, इकबाल के कलाम में यानी जहाँ हम देखते हैं सोज है, गुदाज है, जी हाँ, हैं और जो है ना गिले शिकवे रोना धोना है अपनी अवाम के लिए, उम्मत के लिए, उम्मत के लिए। लेकिन वहाँ जो है ना ये भी बड़ा एक पहलू मिलता है कि वो हमें नसीहत भी करते हैं और फिर वो ब्रेकअप भी करते हैं कि किन वजूहात से ये तुम लोग ये तुम पे सवाल आया है, कि जिस तरह एक हाल भी बताते हैं और जिस तरह लैब में पूरा एक तजिया करके कि पूरा उसका बताया जाता है कि जिस तरह पानी है H2O है जी, इसके हाइड्रोजन के 2 आइटम है, ऑक्सीजन का 1 आइटम है, तो पूरी केमिस्ट्री में जो बता देते हैं। बिल्कुल। तो इस तरह इकबाल ने ये बहुत हम पर एहसान किया कि हमें रियलाइज कराया कि इन बातों का ज़रा ख्याल रखो। ये जो कौम टूटी है, ये बिखरी है, ये वही है, ये गुलाम हुई है इन चीज़ों पे। जिस तरह वो देखो ना, जिस तरह वो ये शिद्दत थी 1911 में, जी जी, जो हालत थी मुसलमानों की, तो 1911 में कहते हैं कि मनफत एक है इस कौम की, नुकसान भी एक ही सबका नबी, दीन भी, ईमान भी एक, हर में पाक भी, अल्लाह भी, कुरान भी एक। कुछ बड़ी बात होती है जो मुसलमान भी एक, फिरका बंदी है कहीं और कहीं जाते हैं। क्या ज़माने में पनपने की यही बातें हैं? बिल्कुल। अब करिए शोर है हो गए दुनिया से मुसलमान नाबूद, हम ये कहते थे भी कहीं मुसलमान भी सड़। बिल्कुल। वज़ा में तुम हो नसारा तो तमद्दन में हनूद, ये मुसलमान है जिन्हें देख के शर्माए यूं तो सैयद भी हो। डॉक्टर साहब बहुत बड़ी बात होने के बावजूद भी देखो फिर भी तुम अल्लाह अकबर कामयाब, सैयद भी हो, मिर्जा भी हो, अफगान भी हो, तुम सभी कुछ हो, बताओ तो मुसलमान भी। क्या बात, क्या बात है। और फिर जब इसको कंक्लूड करते हैं कि हर कोई मस्त मैं खारे तन आसानी है, तुम मुसलमान हो ये अंदाज़े मुसलमानी है दरी फ़क्र है न दौलते उस्मानी है, तुमको इस्लाम से क्या निस्बत रूहानी है। वो ज़माने में मोअज़्ज़ज़ थे मुसलमान होकर और तुम खार हुए तार के कुरान छड़ के। तो आज जो मैं ये आपको ये भी वो ज़रबे बाले जिब्राइल में है और इसमें बड़ा ये आपकी बात ठीक है कि उन्होंने तो फरमाते हैं कि ला फिर एक बार वही वादा जाम ऐसा। हम डॉक्टर साहब इस पर वो ही पर जा, यानी इकबाल डिनाई करते हैं कि जो एग्जिस्टिंग अवेलेबल सर्कमस्टांसेस, जो तहजीब व तमद्दुन इस वक्त तुम इख्तियार किए हुआ वो नहीं है इस्लामी, इस्लामी नहीं है। ला फिर एक बार वही वादा जाम ऐसा की, खुदा से मुखातिब है, खुदा से मुखातिब, हाथ आ जाए मुझे मेरा मकाम ऐसा। क्या लमिया वही खुलफा राजतैन की वो वाला दौर वापस ले, वही तौहीद, वही इश्क़ रसूल, वही यकजहती। हाँ, और आगे कहते हैं 300 साल से हैं हिंद के मैखाने बंद। डॉक्टर साहब तो 400 साल से ज़्यादा हो गए। बिल्कुल। ये इशारा है उनका, 300 साल पहले की थी ना, ये 100 साल पहले की थी। ये इशारा है अल्लामा का कि ये जहांगीर के दौर में वो शेख सरहंदी जो थे ना, उन्होंने चूँकि ये दीन इलाही जो इसने तरतीब दिया ना अकबर ने, जहांगीर ने भी कोशिश की थी, तो ये सरहंद जिसे मुजद्दद अल-अफ़सानी जिसे कहा जाता है, दूसरे 2000 साल का मुजद्दद, तो ये इशारा उनकी तरफ है। अच्छा, अब आप खुद अंदाज़ा करें 20वीं 19वीं 18वीं और 17वीं सदी, कहते हैं 300 साल से है हिंद के मैखाने बंद।
अब मुनासिब यहाँ है। पे खाने से मुराद उनकी हाँ, दर्स और दुरूस और जो हाँ। मरकज थे तालीमात के, इस्लामी तालीमात देने की जो हाँ, कि वो लैब्स थी, इस्लाम की हकीकी रूह जो है ना वो बंद है, बंद है। काम ही नहीं हुआ हाँ, उसमें। 300 साल से हैं हिंद के मैखाने बंद। जी जी। देखो अब मुनासिब है तेरा फैज हो आम ऐसा कि अल्लाह मियां रहम कर। हाँ हुण रैम कर दे रहे थे, 3 बिल्कुल सदियां हो 300 साल हो गए बिल्कुल। और फिर कहते हैं मेरी मीनाए गज़ल में थी ज़रा सी बाकी। और अल्लाह मियां हाल हमारा ये है हाँ कि मैं जो इस्लाम और ईमान और यकीन इश्क़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बता रहा हूँ, अगरचे वो थोड़ी सी है लेकिन वो भी इनको कबूल नहीं। हाँ वो भी नहीं कहते, नहीं सानू नहीं बारा खादी हमें डाइजेस्ट नहीं होगी हंसी लगी है, हंसी अंग्रेजी तो खालिद चीज जो है ना वो कहते हाँ, नहीं। नहीं। मेरी मीनाए गज़ल में थी ज़रा सी बाकी, शेख कहता है कि है ये भी हराम है। अल्लाह मियां बड़ा जुल्म है। और फिर आगे कहते हैं अल्लाह मियां मैं जो यहाँ की इन्वायरमेंट है, जो तहजीब तमद्दन है, जो सकाफत है, शेर मर्दों से हुआ बेशाए तहकीक तही। बेशा कहते हैं जंगल को जी हाँ। कि अल्लाह मियां जो इस वक्त 20वीं सदी में जो तहजीब तमद्दन है, सकाफत है, शायरी है, जी जी, अदब है, मुसव्वरी है और ये मुबल्लिगीन है, जितने में इनमें वो चीज़ शेर मर्दों से हुआ बेशाए तहकीक तही, रह के सूफियों मुल्ला के गुलाम ऐसा। तो अल्लाह मियां जो यहाँ क्लेम करते हैं कि हम जो है ना इन लोगों के रहबर हैं और इस्लाम के, तो वो दरअसल वो अपनी फितरत में गुलामी प्रीच कर रहे हैं। सही सही। वो इस्लाम की तहजीब और तमद्दन या सकाफत नहीं है कि देखो डॉक्टर साहब खूबसूरती देखो कि शेर मर्दों से हुआ बेशक। अब जिस जंगल में शेर रहा हूँ कि इस्लाम की सकाफत में शेर मर्दों से हुआ बेशक तहकीक तही, रह गए सूफियों मुल्ला के गुलाम ऐसा की, इश्क की तेग जिगरदार उड़ा ली किसने। डॉक्टर साहब जिगरदार तेग वो कहते हैं कि जितनी इस्तेमाल हो ना उतनी ज़्यादा वो शार्प होती है। सही। तो यहाँ हमारी जो तहजीब व तमद्दन सकाफत है इस वक्त 20वीं सदी में और 1935 में, तो उसकी मिसाल देते हैं कि इश्क की तेग जिगरदार उड़ा ली किसने, इल्म के हाथ में खाली है नयाम है शाकिर। बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग प्रोफेसर रोटलाइजेशन लगे, डिग्री होल्डर है, सिर्फ डिग्री होल्डर है, तस्वीरों की दानों पे लगा दी है, गिनती पे लगा दी है, यानी दफ़ा ऐप पढ़ लो तो ऐ हो जाएगा, ऐप पढ़ लो तो ऐ हो जाएगा, ऐ पढ़ लो तो ऐ हो जाएगा। अमल नहीं करेंगे प्रैक्टिकल लाइफ में आके। जिस तरह बाकी गोरे देखे ना वो मुसलमान है ना वो, उसके बावजूद देखे चांद तक पहुंच गए, मरीख तक पहुंच गए। अभी कोरोना हुआ है, किसी मुसलमान कंट्री ने देखे कि ईजाद की है वैक्सीन, सारे उनकी तरफ मुँह करके बैठे हुए थे कि वो वैक्सीन ईजाद करें तो हम अपनी फार्म को लगाएं। तो कहते हैं इश्क की तेग जिगरदार उड़ा ली किसने, इल्म के हाथ में खाली है नयाम। और जो इल्म जी जो है, जिस तरह अल्लामा ने एक जगह कहा है ना, इल्म और तरबियत में या अगर कम्बिनेशन नहीं है तो फिर वो कंप्लीट नहीं होता। सही, हाँ? सही। इल्म में दौलत भी है, कुदरत भी है, लज्जत भी है, एक मुश्किल है कि हाथ आता नहीं अपना सुरा। तो कहते हैं कि यहाँ इल्म की मिसाल वो इस तरह एक पढ़े लिखे दानिश्वर की कि जिस तरह एक तलवार का जो वो है उसका जो कवर है उसमें सोने चांदी का काम किया हुआ है, बड़ा चमकदार है, लेकिन बीच में तलवार नहीं है। ये हमारे नियाम तो बड़ी जबरदस्त बना ली है, उसका कवर बड़ा जबरदस्त कर लिया, हीरे जवाहरात लगा के। बिल्कुल। इश्क की तेग जिगरदार उड़ा ली किसने, इल्म के हाथ में खाली है नयाम ऐसा की। और फिर कहते हैं सीना रोशन हो, फिर वजह भी बताते हैं कि अल्लाह मियां असल बात ये है कि यहाँ के ये जो जितने भी वो अपने दही वो समझते हैं कि हम मुबल्लिग इस्लाम हैं और शायर और अदीब हैं, तो उनके वारिस है जी, कुरान के वारिस, दीन के वारिस है जनाब, मज़ीद पेशवा देते हैं। जिसको एक जगह उन्होंने कहा था ना कि किससे खबर के सफीने डबो चुकी कितने, फकीह हो सूफी हो शायर की ना खुश अंदेशी। तो यहाँ वो कह रहे हैं कि लम्हा सीना रोशन हो तो है सोज़े सुखन ऐन हयात जी, हो ना रोशन तो सुखन मर्गे दवाम ऐसा की। तो ये तो मौत बेच रहे हैं, ये मौत को डिलीवर कर रहे हैं
और उसकी बुनियादी वजह कि इनके सीने जो हैं वो ईमान और नूर से खाली हैं। इस वजह से इनकी जो तख्लीक है, मोहरें लग गई हैं इनकी जुबानों पे, नाकों कानों पे, दिल पे मोहर लग गई, मोहरें लगी अल्लाह की तरफ से। सीना रोशन हो। और आज भी डॉक्टर साहब यही हाल जा रहा है। देखिए जी, चोरों की पैरवी कर रहे हैं, जिनको सुप्रीम कोर्ट ने मुजरिम कहा हुआ है उनके पीछे भाग रहे हैं, उनके लिए हिफाजत और उनके लिए जो तहफ़्फ़ुज़ मांग रहे हैं, उनकी आज़ादी के लिए, उनकी रहाई के लिए भागदौड़ कर रहे हैं। जगह जगह जनाब जलसे जुलूस और धरने दे रहे हैं। इन्ना लिल्लाह। कुरान से दूरी का ये नुकसान हो रहा है। सीना रोशन हो तो है सोज़े सुखन ऐन हयात, हो ना रोशन तो सुखन मर्गे दवाम है साकी। और आखिर में अल्लाह ताला से कहते हैं कि तू मेरी रात को महताब से महरूम ना रख कि तेरे पैमाने में है माह तमाम। ऐसा माह तमाम कहते 14वीं का चांद। तो अल्लाह मियाँ जो तूने मुझे नवाजा है, जो मैं तुझे याद करता हूँ, ये इस तरह ही है कि जिस तरह 14वीं का चांद है। तो अल्लाह मियाँ बस ये मुझ पर जारी हो सारी है, माशाअल्लाह, आमीन। और इसके सदके मेरी कौम जो है वो बेदार हो जाए। क्या बात है, माशाअल्लाह। हाज़रीन नाज़रीन सामीन, ये थे हमारे अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह। उनके अफ़कार, उनकी सोच, उनकी लगन, उनकी तड़प आपके सामने उस्ताद मोहतरम ने खोल के बयान की है कि किस पाए के वो दर्द लेके गए होंगे इस दुनिया से, मगर बाउम्मीद हो के गए, नाउमीद नहीं थे। अपने इतनी सारा काम कर चुके थे, 1905 से लगे हुए थे, 1938 तक इस कौम को जगाते रहे। चाहे वो इंग्लैंड गए तो की बात की, अफगानिस्तान गए तो बात की, बरसगीर में तो बात की, इंडोनेशिया गए तो बात की, इस्पानिया गए तो बात की। तो ये जहाँ भी जाते रहे हैं अपने वतन की, अपने मुसलमानों की बात करते रहे। इनके दुख दर्द जो उनके अंदर था छुपा हुआ, उसको खोल के बयान करते रहे। शायद इसी वजह से उनको गले का कैंसर भी हो गया, इसी फिक्र से। तो आपसे भी ये गुजारिश है, अभी भी मौका है। ये अशार सिर्फ 1935 के लिए नहीं है, या 1905 से 1938 तक के लिए नहीं है, ये क़यामत तक के मुसलमानों की रहनुमाई के लिए हमारे लिए एक बहुत बड़ा नेश्ता दीवार है, हमारे लिए एक बहुत बड़ी प्रोग्रेस रिपोर्ट है। अगर इस पर हम काम करें, एक नुस्खा कीमिया है, अगर हम इस पर काम करें, तो इसी के साथ उम्मीद है कि आप ख़ुद भी अपने बच्चों को, अपने तलबा को, तालिबात को, अपने स्टाफ को, आपके हम असर जो आपके असर में है उन तक ये बात पहुँचाएँ, शरीके गुफ्तगू रखें, इसको समझने की कोशिश करें। इसके साथ इजाज़त दीजिए। पाकिस्तान पाइंदाबाद, जिंदाबाद एंड पाइंदाबाद।